वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ। जीपीएफ जो कटौती का आदेश कल आया था उसके संबंध में आपको पे मैनेजर पे आज क्या क्या कार्य करने हैं और इस संदर्भ में क्या विभाग के जो निर्देश हैं वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और आशा ये भी करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और कोई भी कमी नहीं रहेगी। नहीं तो इस माह के वेतन में अगर कोई गड़बड़ी रह गई तो 2 माह का जो वेतन है या ऐसे जीपीएफ की जो कटौती है 2 माह की वो प्रभावित हो जाएगी। तो आपको ध्यान से इसको पूरे वीडियो को देखना है और मैं एक स्टेप बाय स्टेप किन किन बातों पे आपको पूरी जानकारी दूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मई माह के जो भी वेतन बिल है उस पर क्या क्या कार्य करने हैं और ये सभी डीडीओ साहब है उनके लिए और जो भी पे मैनेजर का काम कर रहे हैं उन सभी कार्मिकों के लिए आवश्यक है कि और ये कार्य आज ही करने हैं। सबसे बड़ी बात है ये कार्य आज ही करने हैं। क्यों आज करने हैं वो भी मैं आगे बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि जीपीएफ की कटौती की जांच करनी है। जैसा कि पे मैनेजर सिस्टम पे जीपीएफ की जो कटौती है वो ऑटो हो चुकी है। कल मैंने वीडियो बना करके बता भी दिया था, कई लोगों के हो गई है, कुछ लोगों के कल शाम तक नहीं होनी थी, लेकिन आज आपको चेक करके सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जो 1/1/2004 के बाद में जो कार्मिक लगे हुए हैं जिनको जो न्यू पेंशन से ओल्ड पेंशन में सरकार ने ले लिया है अब उनके सभी की कटौती हुई है या नहीं हुई, ये आपको सभी को आज ही चेक करना है। अब वापस एक और जानकारी दे दूँ आपको कि जो वीडियो लॉगिन पे एम्प्लॉय जो पे डिटेल का ऑप्शन था जिसमें ओटीपी हटा दिया था कुछ दिनों के लिए, अब कल से वापस ओटीपी शुरू कर दिया है। तो आपको ओटीपी से ही ये एम्प्लॉय पे डिटेल खुलेगी और उसी में जाकर के आपको चेक करना है कि प्रत्येक कार्मिक जो 1/1/2004 के बाद में लगा है उसका जीपीएफ की कटौती हुई है या नहीं हुई है और दूसरी बात निर्धारित स्लैब के अनुसार हुई है या नहीं हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। और आपको ध्यान रखना है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कटौती निर्धारित स्लैब के से ज़्यादा है करवाना चाहे कोई कार्मिक, जैसे निर्धारित स्लैब में जो भी कटौती मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा किस पे बेसिक की जो कितनी निर्धारित सैलरी है या कितनी मतलब स्लैब है कितनी कटौती अनिवार्य रूप से करनी है। उससे अगर ज़्यादा कोई कार्मिक कटवाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट बताऊंगा कि प्रोफेशनल की जीपीएफ की कटौती करनी है या नहीं करनी है और इस संबंध में आपको मास्टर डाटा में क्या चेक करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगली जो पॉइंट है कि अगर किसी कार्मिक की जीपीएफ कटौती ऑटो नहीं हुई है तो आपको क्या करना है ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और जो एक और प्रश्न है कि जीपीएफ की कटौती जो पे आईडी जीपीएफ की है 215 है उसमें ही हो रही है या आपको ये भी चेक करना है कि जैसे 2004 जीपीएफ का अलग से पे आईडी है और उसमें 294 उसकी पे आईडी है तो उस पर तो कहीं नहीं हो रही है, ये भी आपको गौर करना है ताकि जीपीएफ के जो कटौती सही पे आईडी में हो और सही खाते में उसका कार्मिक का जो पैसा जाए। दूसरा और जो महत्वपूर्ण बात थी कि अप्रैल माह के वेतन से जीपीएफ की कटौती कैसे होगी। जैसे अभी जो कल आदेश आया था उसमें कहा था कि मई माह के जो वेतन की और अप्रैल माह के वेतन की दोनों की कटौती आपके इसी माह के मई माह के वेतन से होगी। लेकिन अब कल जो एलोकेट बिल हुए हैं उसमें सिर्फ मई माह की जो भी जीपीएफ की कटौती वो शो हो रही है। तो अप्रैल माह के लिए क्या प्रोसीजर होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और जो नेक्स्ट जानकारी जो इम्पोर्टेंट है कि ये कब तक सारी डिटेल अपडेट करनी है ये भी आपको जानकारी दूंगा। तो इस तरह से और दूसरा अगर मान लो किसी कार्मिक के किसी भी कारण से कोई भी कटौती नहीं हो रही है अन्य कोई समस्या आ रही है तो उसका क्या समाधान होगा, ये सारी बातें मैं आपको एक बार डिटेल से बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि ये आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और सभी जो भी अपने कार्मिक साथी है उनको भी आप कहेंगे कि इसको ध्यान से देखें और ये वीडियो देखने के बाद में आप अपने कार्मिक मतलब अपने जो भी डीडीओ साहब है उनसे संपर्क करें। कहाँ संपर्क करना है वो भी मैं बता दूंगा, किस लिए संपर्क करना है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अब एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीपीएफ की स्लैब्स। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था जीपीएफ की स्लैब्स के बारे में कि वित्त विभाग का जो आदेश 7 फरवरी 2018 को जारी हुआ था उसके अनुसार जो जैसे मार्च की जो ये वित्त इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 2018 यानी जो फरवरी में आदेश जारी हुआ था और 2018 मार्च से ये लागू था, जिसके अनुसार जीपीएफ की जो निर्धारित स्लैब है न्यूनतम स्लैब है ये आपको गौर करना है कि ये न्यूनतम है, आप इससे अधिक करवा सकते हैं। तो जो न्यूनतम स्लैब है वो जैसे किसी कार्मिक का वेतन जो मूल वेतन है बेसिक पे है वो अगर 23,100 है तो उसकी 1,450 रुपये इसकी जो भी है अनिवार्य रूप से कटौती जीपीएफ की जानी है। अगर 23,101 से लेकर के 28,500 तक है तो 1,625 रुपये करनी है। 28,501 से अगर मान लो 38,500 तक है तो 2,100 रुपये अनिवार्य रूप से करनी है। और 38,501 से लेकर के 51,500 तक अगर किसी कार्मिक की बेसिक है तो उसके
₹2850 की अनिवार्य रूप से जीपीएफ की कटौती करनी नहीं, ऑटो हो गई है। आपको सिर्फ चेक करना है कि उस निर्धारित स्लैब के अनुसार हुई है या नहीं हुई है। अगर मान लो किसी कार्मिक की नहीं हुई है तो आपको इसमें एडिट का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है, तो आप एडिट उसको कर सकते हैं। और यथासंभव सभी कार्मिकों के, अधिकांश के या लगभग सभी के हो गई होगी। आपको सिर्फ चेक करना है क्योंकि ये ऑटो हो रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम जो स्लैब है वो ऑटो हो रही है। अब इसमें जैसे आगे 51,501 से लेकर 62,000 अगर किसी का मूल वेतन है तो आपको ₹3575 की कटौती करनी है या चेक करनी है। अगर 62,001 से आपकी जो बेसिक पे 72,000 तक है तो आपके ₹4200 की अनिवार्य रूप से कटौती होगी। और 72,001 से लेकर के 80,000 तक है तो ₹4,800 की कटौती अनिवार्य रूप से होगी। और 80,001 से लेकर के 1,16,000 तक आपकी मूल वेतन है तो आपको ₹6,150 की कटौती करवानी पड़ेगी या आपकी कटौती होगी। और 1,16,001 से लेकर के 1,67,000 तक है तो आपको ₹8,900 की कटौती। और 1,67,000 से ऊपर अगर आपकी जो बेसिक पे है तो आपको ₹10,500 की कटौती अनिवार्य रूप से करानी है। अब जो मैंने आपको बता रहा था कि जीपीएफ, एक तो ये हो गया कि आपको चेक ये करना है कि बेसिक के अनुसार न्यूनतम कटौती हुई है नहीं हुई है। अगर मान लो दूसरा जो प्रश्न था कि अगर कोई कार्मिक निर्धारित स्लैब से ज़्यादा कटौती करवाना चाहे, जैसे मान लो किसी कार्मिक का वेतन मान लो जैसे ₹38,000 ही है, या कोई भी मान लीजिए, अगर मान लो इसका वेतन ₹52,000 है तो वो 51,501 से 62,000 की सीरीज में आएगा तो उसके ₹3575 तो अनिवार्य रूप से उसको कटाने हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा भी कटवा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब जैसे ऐसा ही में आपको पता है कि आगे की 2 स्लैब तक आप जो भी है कटौती करवा सकते हैं, लेकिन जीपीएफ में अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर मान लो उसमें कोई 5,000 या 7,000 अगर कटौती करवाना चाहे तो डीडीओ लॉगिन में जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आपको ये एडिट करनी है और एडिट या डिलीट करके आप उसको नई जीपीएफ ऐड कर सकते हैं। तो ये तो था कि अगर मान लो कोई कार्मिक अपनी निर्धारित स्लैब से न्यूनतम जो स्लैब है उससे ज़्यादा अगर करवाना चाहे तो उसका प्रोसेस ये होगा कि आपको डीडीओ से संपर्क करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप सभी कार्मिक, जो भी सभी कर्मचारी है, वो आज ही अपने डीडीओ से संपर्क करें, खास करके जो 1/1/2004 के बाद में लगे हुए हैं। वो ये देखें कि आपको आपकी जो न्यूनतम निर्धारित स्लैब है उसके अनुसार कटौती है वो तो हो गई है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप उससे एक्स्ट्रा करवाना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको तुरंत आज ही अपने डीडीओ साहब को मैसेज करना होगा ताकि आज ही वो अपडेट करें, क्योंकि आज शाम के बाद में बिल है वो एलोकेट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद का जो प्रोसीजर है आपको पता है कि बिल को रिजेक्ट करना पड़ेगा या ट्रेजरी से रिवर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये आज आपके लिए पूरा दिन का समय है। आप आज रात तक, शाम तक, जो भी आपको निर्धारित स्लैब से ज़्यादा करवाना है वो अपने डीडीओ साहब से संपर्क करके, या जो भी पे मैनेजर का काम कर रहे हैं उनसे संपर्क करके ये आपको कार्य करना है, ताकि आपकी बिल रिवर्ट करने का जरूरत नहीं पड़े और आपके वेतन में अनावश्यक देरी नहीं हो। क्योंकि बिल रिवर्ट करने के बाद में फिर जो अदर सैलरी बिल में जाकर के रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा और कई बार ऑटो अलॉट नहीं होता है तो आपको 1 तारीख के बाद में प्रोसेस में लगाना पड़ेगा, उसमें 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा मैंने जो पॉइंट बताया था कि प्रोबेशनर्स की कटौती होगी कि नहीं होगी, तो प्रोबेशनर्स की कटौती भी निर्धारित जो भी मूल पे है या जो बेसिक है उसके अनुसार हो रही है और आपको चेक करना है कि उनकी हुई है नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो आपको उनके जो सर्विस डिटेल में जाकर के, जैसे जो भी एम्प्लॉय जो जैसे ये पे मैनेजर में आप जाएंगे तो यहाँ आपको मैं लॉगिन करेंगे अब जरूरत नहीं, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि आपको वहाँ जाकर के एम्प्लॉय की जो बेसिक डिटेल है, मास्टर डाटा है, उसमें बेसिक डिटेल में जाकर के आपको सर्विस जो है आपको सब कैटेगरी में, जैसे प्रोबेशन या रेगुलर है, वो आपको देखना है। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या नॉमिनेटेड कोई एम्प्लॉय है जो उनकी फिक्स पे है और उनको जीपीएफ का फ़ायदा नहीं मिलता है, उनकी बात अलग है। अन्ना इसके अलावा अन्य जो भी प्रोबेशनर है या रेगुलर है, सभी की जो जीपीएफ की कटौती है वो अनिवार्य रूप से की जानी है। तो ये समस्या या इसका मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर मान लो दूसरा, अगर मैंने प्रश्न कहा था कि अगर आप किसी कार्मिक की जीपीएफ की कटौती नहीं हुई है तो आपको क्या करना है। अगर मान लो नहीं हुई है तो आपको उसकी ज्वाइनिंग डेट चेक करनी है और रेगुलर सर्विस डेट चेक करनी है, यानी कि आपको वापस मास्टर डाटा में जाकर उसकी सारी डिटेल चेक करनी है, उनको अपडेट करना है, तो ऑटो हो जाएगी। और नहीं होती है शाम तक तो आपको वहाँ जाकर के उसमें एड डिडक्शन में जाकर के आप कर सकते हैं। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि आपको ये भी चेक करना है कि जीपीएफ की जो कटौती हुई है वो पे आईडी 215 जीपीएफ 215, यानी जीपीएफ की जो पुराने कार्मिक थे उनके भी जो जीपीएफ की कटौती होती है वो मैं आपको एक आउटर शेड्यूल आपको बता देता हूँ कि जो आउटर का जो इसमें है, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जीपीएफ 2000 पे आईडी 215 है
और जीपीएफ 2004 की जो पे आईडी है 294 है, ये आप गौर से देख पाएंगे। तो 215 और 294, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जीपीएफ की जो भी कटौती हो रही है वो पे आईडी 215 में ही होनी चाहिए। अगर गलती से या किसी कारण से अगर 294 में हो रही है तो आप उसको डिलीट करें, और आपको सिर्फ जीपीएफ 215 जो पे आईडी है उसी में जो भी कटौती है वो होनी जरूरी है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपको चेक करना है और सभी कार्मिकों के लिए ये चेक करना है। दूसरा है कि अगर फिर भी अगर मान लो जैसे किसी अप्रैल माह की कटौती कैसे होगी, ये भी प्रश्न आ रहा था कि जैसे अभी जो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बिल में जो भी जीपीएफ की कटौती है वो हो चुकी है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि उसमें एक माह मई माह की कटौती शो हो रही है जो भी न्यूनतम है, अगर आप बढ़ाना चाहें तो पहले उसको बढ़ा लें। लेकिन अप्रैल माह का भी जो कल आदेश आया था उसमें लिखा हुआ था कि अप्रैल माह की जो भी सैलरी के साथ में आपको जीपीएफ की कटौती अप्रैल माह की भी मई के साथ करवानी है। उसका क्या प्रोसेस होगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप कि जो भी इस सिस्टम पे मैनेजर सिस्टम द्वारा अप्रैल माह की जो भी जीपीएफ की कटौती होगी वो ऑटो हो जाएगी। आपको उसको कुछ नहीं करना है, वो एरियर के रूप में, यानी जैसे आपको याद हो तो कोरोना के समय में मार्च के वेतन की कटौती जब जीपीएफ कटो या ऐसे ही वगैरह कटौती नहीं हुई थी खास करके, तो अगले महीने में जो अप्रैल माह या मई के वेतन में सारी कटौती एरियर के रूप में हुई थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अप्रैल माह की जो भी जीपीएफ की कटौती होगी वो आपको एरियर के रूप में अपने आप सिस्टम से हो जाएगी। आपको सिर्फ चेक करना है और जब बिल प्रोसेस हो जाए तब आपको रिपोर्ट में जाकर इसको चेक करना है। अगर उसमें कोई कमी आती है या उसमें सैलरी जीपीएफ सैलरी के एरियर के रूप में या उसके रूप में अगर नई कटौती हो रही है तो आपको बिल को रिवर्ट करना है और उसको अपडेट करना है, या अपने आप ऑटो हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अप्रैल का जो भी जीपीएफ की कटौती है वो ऑटो हो जाएगी, आप सिर्फ उसको चेक करना है जब बिल एलोकेट हो जाए। तो ये हो गया प्रोसेस। नेक्स्ट जो आपकी जो क्वेरी थी या कई लोग पूछ रहे थे कि कब तक चेक करना है, तो आपको आज शाम तक का ही समय है, यानी सभी डीडीओ या जो भी कार्मिक है वो अपने अपने डीडीओ से संपर्क करके आज ही शाम तक या शाम क्या उससे पहले आप अपने अगर किसी की स्लैब बढ़ाना चाहते हैं, जीपीएफ कटौती जो निर्धारित स्लैब से उससे ज़्यादा करवाना चाहते हो तो आज ही आपको संपर्क करना है। इसके अलावा सभी जो डीडीओ साहब या जो भी पे मैनेजर पर काम करने वाले हैं वो आज शाम तक अनिवार्य रूप से जांच लें कि सभी की जीपीएफ की कटौती जो 1/1/2004 के बाद में जो कार्मिक लगे हैं अनिवार्य रूप से हुई है या नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो आपको जो भी प्रोसेस है बताया मैंने वो करना है। और ये पूरी तरह से आश्वस्त होना, क्योंकि आज शाम के बाद में जब भी पे मैनेजर पे शेड्यूल चलता है तो ऑटो बिल जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और आपके बिल है वो प्रोसेस हो जाएंगे, उसके बाद वीडियो फॉरवर्ड हो जाएंगे। फिर आपको कल सुबह और भी एक बार चेक करना है। जब बिल अगर एलोकेट हो जाए तो आपको समय समय पे चेक करते रहना है। सभी के बिल एक साथ नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पहले हो जाते हैं कुछ के बाद में होते हैं, तो आपको चेक करते रहना है और आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करके जो भी सैलरी बिल कन्फर्मेशन में जा करके आपको चेक करना है। और अगर मान लो कोई कमी रहती है तो आपको उसी समय बिल को रिजेक्ट करना है। तो ये बात थी। अब एम्प्लॉय कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक तो एम्प्लॉय को अगर आपको बढ़ाना है तो आप आज ही अपने डीडीओ से संपर्क करके उसको बढ़ाने का प्रयास करें। दूसरी जो जानकारी मैं आपको दे रहा था कि अगर मान लो बिल एलोकेट हो जाए, उस कल बिल एलोकेट हो जाएंगे, उसके बाद में अगर कार्मिक अपने स्तर पे कैसे चेक कर सकता है कि उसकी कटौती कितनी हुई है और उसने अगर कटौती जीपीएफ की बढ़वानी चाहिए थी तो वो बढ़ी है नहीं बढ़ी है। उसके लिए मैंने आपको पिछली बार एक वीडियो बताया था, पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि आपको अपने पर्सनल लॉगिन में जा करके आपको वहाँ पे स्लिप निकालनी है मंथ वाइज, और जब बिल एलोकेट हो जाएंगे तो पे स्लिप आपकी शो हो जाएगी और उसमें जा करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो भी कटौतियाँ हुई है किस किस मद में हुई है, या जो भी पीआईडी है 215 उसमें हुई है नहीं हुई, कितनी हुई है, आपके जो निर्धारित न्यूनतम स्लैब है उसके अनुसार हुई है या नहीं हुई है। अब स्लैब के बारे में भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा करके आप क्लिक करके ये स्लैब आप आराम से देख सकते हैं। तो ये पे मैनेज से संबंधित जो भी जानकारी अपडेट थी जीपीएफ के बारे में वो सारी मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। अब अंतिम बार के अगर मान लो किसी भी कारण से आपका बिल पे न तो जीपीएफ की कटौती शो हो रही है, आपने एम्प्लॉय की जो भी सारी डिटेल थी, सर्विस डिटेल है, कैटेगरी वगैरह चेक कर ली, सर्विस कैटेगरी है, रेगुलर है, प्रोबेशन वो चेक कर ली, मास्टर डाटा में सारी चेक कर लिए, डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग, डेट ऑफ जो रेगुलर सर्विस है या ज्वाइनिंग है, ये दोनों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये दोनों चेक करनी है आपको। तो ये सारी आपने कार्रवाई कर ली, फिर भी अगर आपका बिल एलोकेट नहीं हो रहा है, यानी कि या तो जीपीएफ की कटौती किसी कार्मिक की नहीं हो रही है, तो आपको उस पेज का यानी जो पे डिटेल वाला पेज है उसका स्क्रीनशॉट ले करके अन्य जो भी जानकारी है आपको डीडीओ के जो भी लेटर पेड पे आपको समस्या को लिख करके आपको पे मैनेजर की जो आईडी है
उस पर आपको मेल करना है। जैसे पे मैनेजर की आईडी के लिए कई लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि पे मैनेजर की आईडी ये यहाँ आपके दी हुई है। जैसे यहाँ सबसे आप नीचे जाएंगे लॉगिन वगैरह से सबसे नीचे, तो यहाँ लिखा है एनी कंप्लेंट एम्प्लॉय पे मैनेजर @gmail.com, और ये एक कॉल नंबर भी है इसमें। और इस तरह से आपको जो आईडी है वो आपको बोले, या आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको पे मैनेजर की आईडी वैसे भी मिल जाएगी। तो आपको उस पे मैनेजर की जो भी आईडी है उस पर आपको संपर्क करना है कि मतलब क्या क्या आपकी समस्या है। तो ये विशेष जानकारी आपको मैं बता देता कि आपको क्या क्या आज की तारीख में ही ये सारे करने हैं। और मैं आपको पे मैनेजर की जो जैसे आईडी के बारे में बता रहा था, आप अगर सर्च करेंगे तो पे मैनेजर की जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब जैसे इसमें भी जा करके आप यहाँ जैसे एक तो न्यू यूआरएल हो गया, और उसके बाद में इसी में यानी कि जैसे अब यहाँ नहीं जाएंगे तो मैंने पहले ही बता दिया। और अगर ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ कमेंट में या जो भी आपके क्वेरी होगी वहाँ आपको इस आईडी को मैं भेज दूंगा, तो आप उसको देख लेना। तो ये पे मैनेजर पे जीपीएफ से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। ये सारे काम आपको आज ही करने हैं। तो इस संबंध में अगर आपको आपकी कोई जिज्ञासा हो या आपकी कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जितने भी जो भी क्वेरी होगी उसका यथासंभव शीघ्र ही आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो इसी तरह की पे मैनेजर संबंधी, साला दर्पण या अन्य इनकम टैक्स संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस संबंध में काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। अगर आपको खुद की पे स्लिप देखनी है तो उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कटौती है। बिल एलोकेट होने के बाद की बात कर रहा हूँ कि वहाँ आपकी कटौती जो आपने निर्धारित स्लैब के अनुसार हुई है, अगर आपने बढ़ाई है जीपीएफ की कटौती तो उसके अनुसार हुई है नहीं हुई है, ये भी आपको चेक करके और तुरंत आपको अपने डीडीओ से संपर्क करना है ताकि वो बिल को कल ही रिजेक्ट कर लें, ताकि जो सही कटौती है वो आपकी हो सके। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी रहेगी। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप अपने अन्य साथियों के साथ भी इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आज ये कार्य नहीं हुआ तो कल से जब बिल एलोकेट हो जाएंगे तो उसके बाद में फिर परेशानी हो जाएगी। और मान लो किसी कार्मिक के कटौती नहीं होती है तो उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।